वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। गॉड्स चिल्ड्रन टैरोट एंड हीलिंग में आपका स्वागत है। मैं अपने चैनल पर बहुत बहुत आपको आमंत्रित करती हूँ। जो लोग भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम ये देख रहे हैं कि हु इज़ एनवियस ऑफ यू, कौन जलता है आपसे। चलिए देखते हैं। कार्ड्स मैंने पहले भी शफल किए हुए थे, एक बार मैं इनको और शफल कर लेती हूँ। देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। एंसेस्टर, मास्टर, डिवाइन, स्पिरिट गाइड, हे ईश्वर मुझे बताइए, मुझे गाइड कीजिए कि कौन जलता है मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स से और क्यों। हु इज़ एनवियस ऑफ माय व्यूअर्स। ये जो व्यक्ति जो एनवी है आपसे, मुझे यहाँ एनर्जी स्पीक हो रही है। ये व्यक्ति बहुत सीक्रेटिव है। इसकी ऐसी सोच है कि शत्रु को कभी मत बताओ कि हम उससे जलते हैं। ऐसी सोच वाला व्यक्ति है ये, सीक्रेटिव। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स। ये व्यक्ति अभी बहुत रिग्रेट में है या किसी परेशानी में चल रहा है। ठीक है, इन्होंने बहुत ईगो वाला बिहेवियर, ईगोइस्टिक रहे हैं बहुत। पास्ट की एनर्जी है। अभी इनका घमंड बिल्कुल नीचे उतरा हुआ है। ठीक है, इनके साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है। इनकी ईर्ष्या का कारण ये है कि आप इनकी दुनिया थे, या इनको ऐसा लगता था कि आपके साथ दुनिया बनाएंगे। लेकिन इन्होंने इस रिश्ते को या तो खुद से समाप्त किया है या कुछ परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हुई जिनकी वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ है। मुझे लग रहा है कि रिश्ते में न्याय इन्होंने आपको नहीं दिया है। यहाँ पे हार्ट ब्रेक इन्होंने आपको दिया है पास्ट में, और आपने इनसे वॉक अवे किया है या ये आपको छोड़ के निकल लिए। ये आपके एक्स हो सकते हैं। ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, नज़र बनाए रखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनके प्रति क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स आया है, इमोशंस इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है, इसलिए ये आपसे जेलस हैं। और निकालते हैं वाई दे जेलस, हु इज एनवियस ऑफ यू एंड वाई। कौन ईर्ष्या करता है आपसे। इनके साथ आपकी मैरिज हुई होगी पास्ट में। ये आपसे इसलिए ईर्ष्या करते हैं कि इनने जो भी आपके जीवन पर बोझ डालने की कोशिश करी, जो भी आपको टॉक्सिसिटी में फंसा के रखा था, उससे आपने वॉक अवे किया है। ठीक है, द हेरोफेंट आया है, मैरिज दिखाई दे रही है मुझे। और इनकी जलन का कारण ये है कि पैसे में आपने फोकस करना शुरू कर दिया, फाइनेंस की तरफ आपने मूव करना शुरू कर दिया। जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज था आपकी लाइफ में, या तो ये आपको हो सकता है रिश्ते में रहते हुए फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए, पैरों पर खड़ा होने के लिए रोकते हों। अब आपने कुछ फाइनेंशियली एफर्ट्स डालना या कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया जिससे आपको इंडिविजुअली आप फाइनेंशियली कुछ खुद का कमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए व्यक्ति एनवी है आपसे। हाँ, ये हमेशा से ये चाहते थे कि आप दो सिचुएशन में जगल करते रहें, कभी भी अपने पैरों पे खड़े ना हो पाएँ।
इमोशनल बॉन्ड था आपका इनके साथ, जो कि आपने नकार दिया। हो सकता है आपने इनको बहुत बर्दाश्त किया हो, लेकिन जब इन्होंने आपको हार्ट ब्रेक पे हार्ट ब्रेक दी, अति कर दी, तो आपने इनको छोड़ दिया है। पास्ट में आपने इनके साथ में थर्ड पार्टी सिचुएशन का आप में से कुछ लोगों ने सामना किया है। ठीक है, आपको जीवन में नई नई चीज़ों की शुरुआत करते देख अपना जीवन नए तरीके से लिख रहे हैं आप। इस बात से ये व्यक्ति जेलस है। आपके जीवन में बैलेंस आया है, इस बात से व्यक्ति जेलस है। ठीक है, आप अपनी राह को चुन चुके हैं, इस बात से व्यक्ति एनवियस है। अब आपके पास जो भी बचा है, भले वो आपके बच्चे हों या परिवार में जो लोग भी बचे हैं, इनको खोने के बाद आपने उनके साथ अपने जीवन में खुश रहना सीख लिया है, इस बात से ये व्यक्ति जेलस है। आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं, आपकी तरफ से इनका ध्यान हट गया है। जो फॉल्स फेक प्रोमिसेस होते हैं ना, उनसे आपने मूव ऑन कर लिया है। ये बार बार आपको प्रॉमिस करते होंगे ज़िंदगी में साथ निभाने का, आते होंगे फिर चले जाते होंगे, मतलब वादे बहुत होते हैं साथ निभाने का, निभाते बातें कुछ भी नहीं। इन चीज़ों को देखते हुए आपने मूव ऑन कर लिया। अब आप इनके झांसे में नहीं आ रहे, आपने कहा हमारा दुख हमारा है। ठीक है, अब आपके सुख भले वो इतने हों, आपके द्वारा बताए जाने वाले सुख, प्रिटेंड किए जाने वाले सुख, ऑफ़र किए जाने वाले सुख कितने भी हों, मैं अपनी दुख की गठरी के साथ बहुत खुश हूँ और मुझे अब आपके सुख नहीं चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी ही मुझे इतना दुख दे चुके हैं किसी और पर्सन के साथ जगल करके कि मैं अब आपको झेल नहीं सकता या झेल नहीं सकती। इसलिए ये जो आपका एटीट्यूड है देख कर ये एनवियस है। इनको अपना पुराना समय, पुराना परिवार, जो लविंग बॉन्ड आपके साथ में था, एक प्यार भरा रिश्ता, ये सब याद आता है। आप इनका पहला प्यार भी हो सकते हैं। ये आपसे इसलिए एनवी है कि आप इनको पास में फटकने नहीं देते। आपने बिल्कुल कट थ्रोट, आपका नेचर देखकर ये व्यक्ति मन ही मन जलता है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। जहां आप इनके मोहताज थे हर चीज़ के लिए, अब आप इनको घास भी नहीं डाल रहे हैं। इस बात से ये व्यक्ति पास्ट की चीज़ों को याद करके ये व्यक्ति रात में सोते नहीं हैं। इनको मुख्य समस्या जो है कि आप जो है लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इस बात से इनको बहुत जलन है। जलन के बस में आकर ये आपके बारे में गॉसिप भी करते हैं लोगों से, पता भी करते हैं लोगों से आपके बारे में। ठीक है, पर इनको इस बात की जलन है कि ये कुछ भी करते रहें आपके पीठ पीछे, लेकिन आप हरमिट मोड में हैं, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो भी महाभारत ये खेलते रहें, पीठ पीछे कुछ भी करते रहें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना, जीवन की बागडोर अपने अपने हाथ में ले ली है ना। हाँ, इनके एनवी होने का मुख्य कारण ये है कि आप इनको अपनी लाइफ में घुसने नहीं देंगे। ये डेफिनेटली आपके कोई पास्ट पर्सन है। मैं 2-3 कार्ड और निकालूंगी। ये आपसे इसलिए भी एनवी हैं क्योंकि जैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के कारण ये आपको पैसा मांगने पे या कोई भी नीड पूरी करने के नाम पे आपको बहुत जलील किया करते होंगे। आप में से कुछ लोगों को ये बात लागू हो सकती है, लेकिन इनको ये पता चल रहा है कि जहाँ आप नीडी थे तो ये आपको तिरस्कार देते होंगे, लेकिन जहाँ आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली जो स्ट्रांग हैं, वो लोग किसी का तिरस्कार करने की जगह लोगों की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं,
ठीक है। और आपके काइंड नेचर को देखकर लोग जो है आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी जितनी क्षमता हो उतनी लोगों की हेल्प करते हैं। इस बात से व्यक्ति अपने आप को आपसे कंपेयर करता है और इसको कहीं ना कहीं बहुत झल्लाहट होती है आपका ये नेचर देख के कि मांगने वाला देने वाला कैसे बन गया, मेरे से मांगने वाला दूसरों को देने की स्थिति में आ गया। आपके बड़े बड़े हुए भाग्य, उज्जवल भाग्य और बदलते हुए भाग्य को देखकर ये व्यक्ति आपसे बहुत जेलस है। इनकी आपके पास आने की इच्छा है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर ये देख रहे हैं कि आपकी इनको छोड़कर जाने के बाद ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्रगतिशील हुई है, जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है आपके। ये देख रहे हैं कि आप बहुत सीक्रेटिव मोड में हैं, आप अपनी बातें रिवील नहीं करते। ऐसा कोई व्यक्ति इनको खास नहीं मिल रहा है जो आपके बारे में गोपनीय जानकारी इनको दे पाए, इसलिए व्यक्ति मन ही मन बहुत जलते हैं आपसे, बहुत एनवी है ये, ठीक है। ये आपको नेगेटिव एनर्जी भी कुछ लोगों के पार्टनर सेंड करते हैं, ठीक है। द लवर्स आया है, इनको लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन में कोई दूसरा पर्सन, कोई अच्छा पर्सन आ गया और जिसकी वजह से आपके अंदर इतना एटीट्यूड आ गया हो। इनको लग रहा है कि आप इतने बैलेंस कैसे हैं, आपके बैलेंस को देखकर इनको झल्लाहट मचती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कि हु इज़ एनवियस ऑफ यू एंड वाई। तो ये मुझे मोस्टली एक्स लग रहे हैं आपके। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।